नमस्कार। अ, न्यूज़ अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त जो मैं खबर देना चाहता हूँ वो खबर है बिहार से। जी हाँ, बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए जो बिसात है उसे बिछा दिया गया है। एनडीए के सभी जो घटक दल सहित जितने कैंडिडेट थे वो सबको डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ जगहों पे उनकी नाराज़गी रही, कुछ जगहों की सीटें चली गई, कुछ जगहों पे इस बार जो नए समीकरण हैं उसमें क्या बदलाव आए हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं और उसको हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे आखिर, क्योंकि बिहार दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा बहुत ही डिफरेंट है। बिहार और उत्तर प्रदेश बिल्कुल सटा हुआ है लेकिन इम्पैक्ट उसका टोटली डिफरेंट होता है। पिछली बार 39 सीटें आपको मिल गई, एक बार 40 सीटें मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखने को 52 के आसपास आप अटकते रहे, यानी बीजेपी और उनके एलाइज अटकते रहे। इस बार वहाँ का क्या समीकरण है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देख इस बार क्या है, प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े रणनीतिकार जो हैं वो एक्टिव रहे लगातार 2 साल से वो एक्टिव हैं और गली मोहल्ले गांव गांव लोगों को समझाने बुझाने, और इस बार कैंडिडेट भी वो खड़े कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को खड़ा किया था, नीतीश कुमार पिछली बार जो है उनके सहयोग से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाए थे, अपनी सरकार बचा पाए थे। वो शुरुआत तो उन्होंने गुजरात से की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही, फिर कांग्रेस को भी, अलग अलग पार्टियों को उन्होंने सहयोग किया, लेकिन उन्हें लगा कि हम अपने मातृशक्ति मातृभूमि के प्रति जो है हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम आगे बढ़ें। और प्रशांत किशोर ने वो सब किया जो एक उलझे हुए व्यक्ति नहीं, सुलझे हुए व्यक्ति, पॉलिटिशियन नहीं है वो, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे रणनीतिकार, एक ऐसे सलाहकार जो इस बात को समझाने में लगे रहे कि बिहार की राजनीति में अभी तक 30 साल तक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ छलावा ही हुआ। अब देखने दिलचस्प होगा कि उनके भी कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं, मीडिया में भी बिल्कुल छाए हुए हैं और गली मोहल्ले सबको जगाने की उन्होंने कोशिश कर दी है। लेकिन अभी जो यूपीए और एनडीए दोनों जो दल है, घटक दल है, उनके जो घटक दल हैं उसमें बहुत आसान रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। खासकर पहले हम एनडीए की चर्चा कर लेते हैं। एनडीए में एलजेपी की बात करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान गुट जो है वो इस बार हावी है। नतीजा उसके जो 6 सीटें थी वो 5 सीट पे आकर सिमट गई। अब उसमें से भी उनके चाचा को हटा दिया गया। चाचा अपनी इज्जत बचाने के लिए हाजीपुर में आके उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन उस वक्त आप याद कीजिए कि सबसे पहले वही कहते थे कि भैया हम ही ओरिजिनल पार्टी हैं, और जो भतीजा था उसको उन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। लेकिन यहाँ बड़प्पन दिखाते हुए चाचा आ गए, लेकिन चचेरे भाई की कहानी चली गई। समस्तीपुर से चचेरे भाई इनका जीत के आते थे, काम वाम तो कुछ करते नहीं थे, आपको पता ही है उत्तर बिहार सबसे बिखरा हुआ बर्बाद बिहार है। तो वहाँ से शांभवी चौधरी को दे दी गई। शांभवी चौधरी आ गई हैं, वो अशोक चौधरी की बेटी हैं। अब एलजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो नाराज़ हो गए। अब नाराज़ क्यों होंगे, आप ये देखिए, वहाँ के समीकरण समझाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ के उधर के जो नेता है ना, जो पासवान ग्रुप की बात करते हैं, उसी में से महेश्वर हजारी भी हैं। भैया महेश्वर हजारी, यही रामविलास पासवान, सब एक ही खानदान के हैं। तो अभी तक तो उनकी बपौती रही है सभी पासवानों की, उत्तर बिहार में खासकर हाजीपुर रहे, फल वोटर के हिसाब से नहीं है, वोटर वो नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान एक ऐसे नेता बने जिन्होंने रोसड़ा कंस्टिट्यूएंसी को पहले भोगा, उसके बाद परिसीमन के बाद रोसड़ा को हटाकर उन्होंने रोसड़ा का नाम ही ख़त्म कर दिया और समस्तीपुर शामिल कर लिया, क्योंकि उसको रिजर्व करना था, उनको अपने घर वालों के लिए बचाए रखना था। तो अपने छोटे भाई को वो जिताते रहे, काम कुछ नहीं किया। आज सबसे बर्बाद अगर आपको देखना है तो समस्तीपुर शहर है, तो समस्तीपुर शहर जो है वो इन्हीं के कंस्टिट्यूंसी में आता है। तो सबसे बदहाल हालत है। हाजीपुर में एक उन्होंने ज़रूर काम कर दिया, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने बच्चे, अपने भाई, अपने भतीजों कुनबे को बचाने में लगे रहे। नतीजा भी है कि उनको अपने परिवार से हटाना पड़ा। चिराग पासवान ने यहाँ बड़प्पन दिखाया, जबकि उनके पासवान जाति के लोग जो हैं वो बहुत उन पे भाला और पत्थर मारने में लगे हुए हैं। 22-23 नेता छोड़ के भाग गए। भैया छोड़ के, आपके छोड़ने से क्या फ़र्क, कितना फ़र्क पड़ता है, कितने वोट आप दिला सकते हैं क्या?
18-20 लाख वोट में कितनी आपकी संख्या है? 2-2.5 लाख भी नहीं है। तो आपके 22 लोग के चले जाने से क्या बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं। अब उसमें समझने की ज़रूरत क्या है? आखिर महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं और वो शांभवी चौधरी के अगेंस्ट। तो राजनीति समझने की कोशिश कीजिए। पहले बहुत ही आसान था। महेश्वर हजारी जब एक बार सांसद रह चुके हैं, उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं, अपने बेटा को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। अब बेटा कांग्रेस में ज्वाइन किया, वो जेडीयू में है और जेडीयू में मंत्री भी है। तो अब उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका बेटा या उनके परिवार का ही कोई पासवान परिवार का ही खड़ा होना चाहिए। और दिलचस्प बात मैं ये आपको ज़रूर बता दूं, क्योंकि जो चिराग पासवान, रामविलास पासवान की मौत के बाद पार्टी में जो बिखराव आया था, उसका बड़ा कारण जो था वो यही था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग को अलग किया जाए, और चिराग ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया था तो नीतीश कुमार को डैमेज किया था। 40 जगहों से जो पार्टी की हार हुई है, यानी नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी की हार हुई थी, उसमें सबसे बड़े कारण ही चिराग पासवान थे कि कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000 वोट काट लिया और जेडीयू की सबसे बदतर हालत हुई थी। यहाँ जेडीयू गेम कर रही है, जेडीयू खेल कर रही है। कैसे खेल कर रही है? बेटा मंत्री है जेडीयू में, बाप पिता जेडीयू में मंत्री हैं, और बेटा कांग्रेस चले गए और कांग्रेस से सीट टिकट तो मिलना नहीं है क्योंकि टिकट तो ऑलरेडी वहाँ डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन वो हराने की कोशिश करेंगे। तो यानी एनडीए को ही डैमेज करेंगे। अब चले आइए बेगूसराय की तरफ। बेगूसराय में विकास वैभव एक्स IPS लगातार सालों से बिहार में युवक को जगाने को उन्होंने लगातार कोशिश की है। वहाँ राकेश सिंह की भी जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उनकी भी दावेदारी रही है। तो गिरिराज सिंह वहाँ एक कद्दावर नेता हैं, लेकिन वहाँ का समीकरण जो है वो बनता हुआ बिगड़ता हुआ नजर। पिछले साल वो जीते थे, उसका सबसे बड़ा कारण था कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने तकरीबन 1-1.5 लाख वोट जो है वो काट लिया था। अगर यहाँ लेफ्ट के लिए सीट छोड़ दी गई है तो वो कहानी वहाँ समझ में आई। अब आइए पूर्णिया, आइए दरभंगा में। देखिए दरभंगा में भी फाइट है फातमी और गोपाल जी ठाकुर के बीच। मुजफ्फरपुर में आप देख ही रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में समीकरण बहुत ख़राब हो चुका है क्योंकि अजय निषाद जो हैं वो कांग्रेस में जा चुके हैं। वहाँ से सीट बीजेपी ने किसी और को दे दी है, तो वो नाराज़गी तो है ही। हाजीपुर की चलिए, हाजीपुर निकल जाएगी। वैशाली की आप कमोबेश वही सिचुएशन है। उत्तर बिहार में सीट काफ़ी फंसता हुआ नज़र आ रही। फंसता इसलिए मतलब ये सीटें जो है वो फंसती हुई नज़र आ रही है कि मुझे लगता है कि समीकरण जो बनाए गए हैं उस समीकरण में बिखराव बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री अब जाएँ, फिर उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़े। और ख़ासकर मैं उजियारपुर की बात कर देता हूँ कि उजियारपुर, वहाँ से नित्यानंद राय सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। तो नित्यानंद राय और उनके काम करने के तरीके से लगभग उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है मुझे। अब आगे बढ़ते चले जाइए, सीमांचल नहीं बल्कि पूर्णिया। ये पूर्णिया में पप्पू यादव जो है वो झंडा उन्होंने बुलंद कर दिया है, तो वहाँ तो मेरी एनडीए को ठीक ठाक चलेगी। उसके भागलपुर की तरफ बढ़िए, वहाँ भी वही सिचुएशन है। उसके बाद जहानाबाद, औरंगाबाद। जहानाबाद की हम बात कर देते हैं। जहानाबाद में क्योंकि जिनको सीट दी जा रही थी वो भी उनको नहीं मिला, तो वहाँ भी मामला फंसा हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो फाइट है ना बिहार में, बहुत दिलचस्प फाइट है इस बार। न एनडीए के लिए रास्ता आसान है, न यूपीए के लिए भी हलवा है। तो ज़रूर डिस्कशन करते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप भी बताइएगा इस पर मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और कुछ समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, लिंक को ट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए ज़रूर। नमस्कार।